मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी खुद को अपने जज्बातों के दोराहे पर खड़ा पाया है, जहां समझ नहीं आता कि किसी इंसान को थामे रखें या छोड़ दें? रातों को गहरी सोच में डूब जाना, अंधेरे में की गई खामोश दुआएं और दिल में उठता वो सवाल, क्या ये शख्स मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए है या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? जिंदगी मुलाकातों और जुदाइयों का सिलसिला है। कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग बिना आहट के चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, हम कैसे जानें कि कौन रुकने के लिए है और कौन जाने के लिए? कौन एक इम्तिहान है और कौन एक नेमत? इसका जवाब हमारे जज्बातों में नहीं, बल्कि अल्लाह की हिकमत और उसकी रहनुमाई में छुपा है। अल्लाह अपनी बेपनाह रहमत से हमें हमेशा रास्ता दिखाता है। कुछ निशानियां साफ होती हैं और कुछ को समझने के लिए सब्र और गहरी सोच चाहिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसी निशानियां जो ये बताती हैं कि अल्लाह आपको किसी इंसान से दूर नहीं, बल्कि उसे थामे रखने का इशारा दे रहा है। वीडियो के आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि 7वीं निशानी सबसे अहम है, जो रिश्तों को देखने का आपका नजरिया बदल सकती है। तो एक गहरी सांस लीजिए, दिल को सुकून दीजिए और अल्लाह की निशानियों को समझने की कोशिश कीजिए। निशानी नंबर 1, वो आपको अल्लाह के करीब लाता है। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में आकर आपके ईमान को मजबूत करता है, तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है। वो आपको नमाज की याद दिलाता है, कुरान की तरफ बढ़ाता है और गुनाहों से बचने की प्रेरणा देता है। सच्चा रिश्ता सिर्फ सुकून नहीं देता, बल्कि जन्नत की तरफ ले जाता है। अगर कोई इंसान आपको अल्लाह से जोड़ रहा है, तो उसे खो देना शायद अल्लाह की एक नेमत खो देना हो। अपने आप से पूछिए, क्या वो मुझे अल्लाह की याद दिलाता है या उससे गाफिल करता है? निशानी नंबर 2, आपकी दुआएं बार बार उसी तक ले जाती हैं। जब हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह जवाब देता है, कभी दरवाजे खोलकर और कभी हालात जोड़कर। अगर आपने बार बार दुआ की है, ऐ अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर ना हो उसे मुझसे दूर कर दे, और फिर भी वो इंसान आपकी जिंदगी में बना हुआ है, तो सोचिए, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या अल्लाह का इशारा? अगर दुआ के बाद उस इंसान का ख्याल दिल को सुकून देता है, तो ये अल्लाह की तरफ से रहनुमाई हो सकती है। निशानी नंबर 3, उसके साथ आपका दिल सुकून पाता है। अल्लाह ने सच्चे रिश्तों की पहचान दिल के सुकून से कराई है। अगर किसी के साथ आपका दिल बेचैन नहीं होता, शक और डर नहीं बढ़ते, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान मिलता है, तो ये मामूली बात नहीं। रिश्ते मुश्किलों से खाली नहीं होते, लेकिन अगर हर तूफान के बाद दिल उसी इंसान के पास सुकून ढूंढे, तो समझ जाइए ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। निशानी नंबर 4, हर कोशिश के बावजूद वो जिंदगी में लौट आता है। आपने दूरी बनाने की कोशिश की, आगे बढ़ने की ठानी, लेकिन फिर भी हालात आपको उसी इंसान से मिला देते हैं। अचानक मुलाकातें, बार बार रास्ते टकराना या बिना वजह दोबारा जुड़ जाना। याद रखिए, जो आपके नसीब में नहीं होता वो कभी टिकता नहीं। अगर अल्लाह बार बार किसी को आपकी जिंदगी में ला रहा है, तो जरूर उसके पीछे कोई हिकमत है। निशानी नंबर 5, इस्तिखारा दूरी नहीं, वजाहत देता है। जब आपने इस्तिखारा किया और उसके बाद दिल में सुकून आया, रास्ते आसान हुए और रिश्ते में वजाहत आई, तो ये अल्लाह का जवाब है। अल्लाह किसी गलत चीज को हमारे लिए आसान नहीं करता। अगर इस्तिखारे के बाद दिल उसी रिश्ते की तरफ झुकता है, तो भरोसा रखिए, अल्लाह आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। निशानी नंबर 6, मुश्किल वक्त में वो आपका सहारा बनता है। हर कोई हंसी में साथ देता है, लेकिन जो इंसान आपके टूटने के वक्त आपको सब्र और दुआ की तरफ ले जाए, वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया होता है। अगर उसने आपको मुसीबतों में अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक रहमत है। निशानी नंबर 7,
उसकी कमी एक रूहानी खालीपन छोड़ जाती है। यह सबसे अहम निशानी है। अगर उसके जाने के बाद आपकी नमाज कमजोर हो गई, दुआ में दिल नहीं लगा और ईमान में सुस्ती आ गई, तो ये सिर्फ जज्बाती कमी नहीं, रूहानी नुकसान है। ऐसे लोग अल्लाह हमें इसलिए देते हैं ताकि हम उससे जुड़े रहें। अगर उसकी मौजूदगी आपको बेहतर मुसलमान बनाती थी, तो शायद उसे छोड़ना अल्लाह की मर्जी नहीं। जिंदगी में हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ इम्तिहान होते हैं, कुछ सबक और कुछ नेमत। फैसला जज्बातों से नहीं, ईमान से कीजिए। अगर अल्लाह आपको थामे रखने के इशारे दे रहा है, तो शुक्र के साथ थामिए, और अगर वो दूर कर रहा है, तो सब्र के साथ मान लीजिए, क्योंकि अल्लाह जानता है और हम नहीं जानते। देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपको नेक संगत अता करे और दीन व दुनिया में कामयाबी दे। आमीन।